दूसरे तरफ जॉन्गकुक टेबल के ऊपर हैंडकरचीफ रखकर धीरे से कहता है, अंकल प्लीज़ मत रोइए। जॉन्गकुक की आवाज़ सुनकर मिस्टर वांग ने ऊपर देखा और हैरानी से कहता है, मैं नहीं रो रहा। पर फिर भी उसने अपनी भीगी आंखें साफ की। जॉन्गकुक का चेहरा थका हुआ लग रहा था। जब जॉन्गकुक टेबल के कोने की तरफ देखा, उसे कुछ समझ में नहीं आया जब तक आरबीएस के एम्प्लॉयज़ ने उसे तसल्ली देने वाली शब्द नहीं बोला। मिसेस पार्क ने किसी को कुछ भी नहीं बताया, लेकिन आखिर में सब कुछ सामने आ ही गया। जॉन्गकुक को बिल्कुल भी नहीं पता था कि उन दोनों की पर्सनल बात पुलिस तक कैसे पहुंच गए। उस दिन पुराने चाय की दुकान पर सिर्फ वो दोनों वो और मिसेस पार्क और एक अजनबी बैठे हुए थे। जॉन्गकुक को अंदाज़ा भी नहीं था वो आदमी कौन था। जो भी हो, एक बात जॉन्गकुक अच्छी तरह से जानता था, उसने बोगम का दिल तोड़ दिया था। दूसरे तरफ तायांग अपने कमरे में बैठकर बुक रीड कर रहा था और कैनरी केज के अंदर से बाहर आकर ड्यूक के कमरे के अंदर प्लाई करते हुए गाना गा रही थी। तायांग स्माइल करता है। तायांग के पिंक लिप्स पर एक नोटी स्माइल उभर आती है, क्योंकि अचानक उसे उस सुबह की याद आ गई। वो सुबह जो उसने एनेक्स के बेडरूम में जॉन जॉन्गकुक के साथ बिताया था। तायांग अब पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका था। आई थिंक मुझे मिसेस पार्क से मिलकर उन्हें पर्सनली थैंक्स कहना चाहिए था, क्योंकि उनके वजह से जॉन जॉन्गकुक बोगम से अलग हो पाया है। और अब कुछ भी हो जाए, जॉन्गकुक डॉक्टर के बेटे से कभी शादी नहीं करेगा। जितना मैं उसे जानता हूँ, उसके लिए उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी इतना इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तभी बटलर हसन दरवाजे पर नॉक करके कहता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तायांग बुक से नज़रें हटाए बिना ही कहता है, यस। बटलर हसन कमरे के अंदर एंटर करके कहता है, मास्टर हमारा काम हो गया है। मिसेस पार्क को पुलिस पकड़ कर लेकर गया है और एक खबर पूरे आरबीएस में फैल चुका है। यहाँ तक ये न्यूज़ मैडम ओल्ड मिसेस किम और मिसेस किम के कानों तक भी गई है। तायांग कहता है, और कुछ कहना है? अगर नहीं तो तुम जा सकते हो। बटलर हसन कहता है, मास्टर अगर आप बुरा ना मानो तो मैं लेडी आयु के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, जो थोड़ी देर पहले ही मुझे पता चला है। तायांग शांत आवाज़ में कहता है, टेल मी। बटलर हसन कहता है, लेडी आयु किसी को अपॉइंट किया है। तायांग कहता है, किसके लिए? केस सॉल्व हो चुका है। बटलर हसन कहता है, हाँ, लेकिन लेडी आयु किसी को पैसों से हायर किया है आपके ऊपर नज़र रखने के लिए, और उनको ऐसा करने के लिए सलाह दिया है वो आपके कज़िन और दोस्त पार्क जिमिन ने। तायांग ये जानकर भी बिल्कुल चिंतित दिखाई नहीं दे रहा था। तायांग को इतने शांत और कंपोज देखकर हसन कॉन्फ्यूज्ड लुक से ड्यूक को घूरने लगता है। हसन मन ही मन सोचता है, मास्टर इतना शांत कैसे दिखाई दे रहा है? ये जानकर के उनके फियांसे उन पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करती हैं, शक करती हैं। तायांग कहता है, नाउ यू कैन गो। बटलर हसन कहता है, मास्टर आज शाम आपको महल में जाना है अपने दादी माँ, मॉम और लेडी आयु के साथ डिनर के लिए। ड्यूक किम फिर से शांत आवाज़ में कहता है, ठीक है, और आज की जितनी भी मीटिंग है सब कुछ कैंसिल कर दो। बटलर हसन ड्यूक के बात पर सिर हिलाकर कमरे से बाहर आ जाता है। तायांग हाथ आगे करते ही कैनरी तायांग की उंगली में आकर बैठ गई थी और उसने गाना गाकर सुना रही थी। तायांग कैनरी को केज में वापस डालकर सोफे के ऊपर ही लेट जाता है। विंडो से ठंडी हवा कमरे के अंदर एंटर कर रहा था, जो तायांग को बहुत ही अच्छा फील करवा रहा था। तायांग एक पल के लिए अपनी नीली आंखों को बंद कर लेता है। जॉन्गकुक हेल्प के लिए चीखने और चिल्लाने लगता है। उसके आंखों से चश्मा नीचे जमीन पर गिर गया। दो मजबूत हाथ जॉन्गकुक के कमर कस कर पकड़ लिया और उसे जितना करीब हो सके खुद के उतना करीब होल्ड कर होठों पर शरारती मुस्कान लिए उसके चेहरे के नज़दीक झुककर मीठी आवाज़ में कहता है, यू आर सो ब्यूटीफुल। तुम्हारी आँखों में मुझे अपने सोल दिखाई देता है। अब तक मुझे मेरा सोल कहीं भी नहीं मिल रहा था,
लेकिन जब से मुझे तुम मिली मुझे मेरा सोल वापस मिल गया है, जॉन्गकुक कहता है। ड्यूक किम। तयांग की नीली आंखें जॉन्गकुक की कांपती हुई गुलाबी होठों पर ही टिकी हुई थी। तयांग जॉन्गकुक के होठों का हिलना बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा था। तयांग को एक किसी नशे की तरह अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। तयांग धीरे धीरे उस पर झुक गया और होठों के बेहद करीब आकर कहा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें प्यार दूँ? जॉन्गकुक गुस्से में इस बार तयांग के गर्दन पर काट लेता है। दर्द से तयांग के मुंह से आह निकल जाती है। तयांग के एक हाथ उसके गर्दन पर चला गया। तयांग गले में हाथ रखते ही उसे गीलापन महसूस होता है। तयांग हाथ आगे कर हथेलियों की तरफ देखकर बॉक्सी स्माइल कर उंगली पे लगी हुई खून वैम्पायर की तरह खाने लगता है। जॉन्गकुक ये दृश्य देखकर गंदा सा एक्सप्रेशन बना लेता है। तयांग कहता है, तुम मेरे गले में काटकर क्या साबित करना चाहते हो कि तुमने मुझे मार कर लिया है और अब हम दोनों पार्टनर्स हैं? जॉन्गकुक कहता है, प्लीज़ लीव मी। आर्विश के ड्यूक को ऐसी हरकतें सूट नहीं करता है। तयांग कहता है, मैं फिर से बिस्तर पर तुम्हें चाहता हूँ। जॉन्गकुक हैरानी से आंखें बड़ी कर लेता है। तयांग कहता है, मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। इज़ इट पॉसिबल फॉर यू? जॉन्गकुक कहता है, नो, मैंने गलती और बुरा सपना समझकर सब कुछ भुला दिया है। तयांग कहता है, रियली? तो फिर तुम्हारे टाइम में जब मेरा बेबी ग्रो करेगा तब क्या कहोगे इस बारे में? हमने वो किया और ऐसा करते टाइम हर बार मैंने सब कुछ तुम्हारे अंदर ही दिया है। आई एम सॉरी, मैं मानता हूँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं पहली बार खुद पर से पूरी तरह से नियंत्रण को खो दिया था और एक्साइटमेंट में मुझसे मिस्टेक हो गई। तयांग की बातें सुनकर जॉन्गकुक को इतना गुस्सा आया। जॉन्गकुक गुस्से में तयांग के आर्म्स पर और उसके सीने में जोर से मुक्का मारने लगता है। तयांग जॉन्गकुक के दोनों हाथ पकड़ लेता है, लेकिन जॉन्गकुक अपने घुटनों से तयांग के नीचे बार करता है। तयांग दर्द के कारण जॉन्गकुक के हाथ फ्री कर देता है। तयांग एकदम से आंखें खोलकर सोफे पर उठकर बैठ जाता है। छोटे छोटे पसीनों की बूंदें तयांग के फोरहेड पर आकर जमा हुए थे। तयांग जल्दी से पसीनों को बाइक कर टेबल से पानी का गिलास उठाकर इसे पीने लगता है। व्हाट द हेल, ये क्या था? मैं ऐसी गलती कैसे कर सकता हूँ? अगर वो सच में प्रेग्नेंट हो गई तो, और उसने सबको मेरे बारे में बता दिया, तब क्या होगा? दूसरी तरफ अंकल वांग कहता है, मिसेस पार्क को पुलिस स्टेशन ले गया है। डॉक्टर पार्क और बोगम मेरे साथ थे। कुकी, बेटा तुम अपसेट मत हो, मत रो। जॉन्गकुक को एक रुमाल देते हुए कहा। जॉन्गकुक कहता है, रोना नहीं अंकल, मैं अब इतना कमज़ोर नहीं हूँ और अब मुझे रोना नहीं आता। मिस्टर वांग कहता है, आई एम सॉरी, मुझे बाहर के दुनिया के बारे में इतना नहीं पता, लेकिन मैंने तुम्हें इनकरेज किया, पुश किया। जब तक तुम पेनफुल चीज़ें नहीं झेलोगे तुम स्ट्रॉन्ग कैसे बनोगे? जॉन्गकुक कहता है, अंकल अब ये सब कुछ कहकर मुझे अपसेट करना चाहते हो। अब शादी के बारे में क्या? अंकल कहता है, तो मैं कहना चाहूँगी कि मैं तुम्हें शादी नहीं करने दूंगा। इट्स बेटर लाइक दिस, तुम ऐसे ही रहो। जॉन्गकुक चुप रहता है, लेकिन अंकल वांग के वर्ड सुनकर जॉन्गकुक अपना सिर हिलाता है। उसके होठ हल्का सा चमक रहे थे जब उसने मुस्कान दी, आंसू से भीगे हुए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम कॉलेज अटेंड करो जॉन्गकुक। डॉक्टर पार्क ने ऑलरेडी तुम्हारा ट्यूशन पे कर दिया है। अगर मैं पैसा रिटर्न करता हूँ तो मतलब मैं ही पे कर रहा हूँ ना, इसलिए तुम अपने दिल पर कोई भी बर्डन मत रखो। कॉलेज का बोगम से कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम्हें हाउस या फिर बोर्डिंग चाहिए तो मैं और पैसा दूंगा। मेरे फाइनेंस टाइट है, लेकिन मैं और मेहनत करूंगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिविंग कॉस्ट कवर करने के लिए। जॉन्गकुक कहता है, अंकल मैं कॉलेज जाऊंगा। जॉन्गकुक आखिरकार बोलता है, मैं गिव अप नहीं करूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, लेकिन अभी नहीं। उसने अंकल का हाथ पकड़ा, मैं टीचर बनूंगा, तब तक मैं पैसा सेव करूंगा, एग्ज़ाम दोबारा दूंगा। जब कैपिटल में पढ़ने लायक पैसा मेरे पास जमा हो जाएंगे तब मैं कॉलेज जाऊंगा।
यही मेरा ओरिजिनल गोल और सपना था। सिर्फ शॉर्टकट ने मुझे कन्फ्यूज़ कर दिया था, लेकिन अब मैं वापस अपने ट्रैक पे हूँ और मैं दोबारा कन्फ्यूज़ नहीं होऊंगा। अंकल वांग कहता है, तुम सिर्फ गिव अप नहीं कर सकते हो जॉन्गकुक। जो तुमने अब तक फेस किया है, तुम ऑलरेडी कॉलेज में पहुँच चुके हो, एक्सेप्ट हो चुके हो, तो तुम गिव अप क्यों करना चाहते हो? जॉन्गकुक शांत मुस्कान देता है, अगर मैं एग्ज़ाम दोबारा भी दूँ, मुझे लगता है मैं पास हो जाऊंगा अंकल, और इस बार हाई ग्रेड के साथ स्कॉलरशिप का लायक भी बन जाऊंगा। ओके गाइस, मुझे आज की एपिसोड यही एंड करना पड़ेगा क्योंकि बाहर कुत्ते भौंकना शुरू कर दिया है, तो अब स्टोरी कंटिन्यू करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मैं एक्सप्लेन करूँगी और बीच बीच में आपको कुत्ते की भौंकने की तेज़ आवाज़ सुनाई देगा, आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, आप लोग बहुत ज़्यादा इरिटेट फील करोगे। इसलिए आज यही एंड करती हूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।